महिला ने अपनी हथेली पर एक चीरा लगाया और तुरंत ही उस आदमी के दिल में चाकू घोंप दिया। उसने अंडरवर्ल्ड के राजवंश के खून से एक शाप लगाया, जब तक शाप जीवित है आदमी मर जाएगा, वह कभी महिलाओं से प्यार नहीं करेगा। मैं भूल गया। जैसे ही उसकी आवाज ऊंची नीचे हुई, महिला ने चाकू को और अंदर धकेल दिया। लेकिन उस समय आदमी सोच रहा था कि इस शाप को कैसे तोड़ा जाए। महिला ने उसे बताया कि शाप को तोड़ने का एकमात्र तरीका यह है कि वह खुद इसे तोड़े। तो क्या यह श्राप कभी नहीं टूटेगा? समय उनके मिलने के दिन पर वापस लौटता है। जब युवा गुमू लई बोर होकर तारों को देख रहा था, अचानक 4 दिव्य सैनिक उसे मारने के लिए आए और संकट के समय में दीवार की मां ने युवा उचुन के साथ आकर उसे बचाया। मां ने देव सैनिकों को कुछ समय के लिए पीछे हटा दिया और बिना होठों वाले को आदेश दिया कि वह सार्वजनिक संपत्ति के साथ पहले चला जाए। बिना होठों वाला उसे अपने घर ले गया और उसे प्रशिक्षण दिया। अगर एक दिन वह पर्याप्त शक्तिशाली हो जाए तो वह उन सभी अज्ञात सत्यों को बता सकता है। इस क्षण गुमुलिये ने मजबूत बनने के अपने मार्ग की शुरुआत की। उसे उम्मीद है कि वुचुन उससे अक्सर मिलने आए। नोचू ने बहुत ही सहजता से उसे हाँका। हालांकि 10 साल बीत गए और नोचू ने उसे एक बार भी नहीं दिखा। गुलाम लेट ने उससे पूछा कि वह अपना वादा क्यों नहीं निभा रहा है, लेकिन वुचुन ने कहा कि वो बहुत व्यस्त था और उसके पास समय नहीं था। इसलिए गुमुलिये ने उस पेंटिंग्स चुराते हुए दिखाने के लिए कुछ चित्र जारी किए जिसमें समय होता है चांद की प्रशंसा करने के लिए, लेकिन उसे देखने का समय नहीं। तुचुन तुरंत मिंग वंश का समझ गया कि वह विदाई के बाद हर दिन उसके बारे में सोचता था। लेकिन क्या वह भी वैसा ही नहीं था? उसे छूने से उसे पता चला कि वह उसे नहीं देखना चाहता था। नहीं, क्योंकि उसके पास अब एक नई लड़की थी जिसने उसे अपना वादा तोड़ने के लिए मजबूर किया। गलतफहमी दूर होने के बाद उनके बीच का जीवन का संकट पल में गायब हो गया। फिर भी उनका प्यार देवता को चौंका दिया। महान सम्राट की मां और युद्ध के देवता का पुत्र एक बार संग में आ जाए तो उसकी सर्वोच्च स्थिति को खतरा होगा। इसलिए उसने बिना किसी सबूत के उन्हें अपमानित करने का इल्जाम लगा दिया। संकट के क्षण में गोंगनू लिए और समय पर पहुंचे। दोनों त्यान झुंड के लिए त्यां से घिरे हुए थे। केवल जुयोशेंग ध्यान के बिना लिप अभ्यास से इसे तोड़ा जा सकता है। फिर भी उसके जीवन की सभी साधना भी उसी क्षण बिखर जाएगी। बस दोनों को एक साथ जाना है। वे एक दूसरे के साथ शांति से रहेंगे। इसलिए उसने गुप्त कब्रों के लिए पाताली राजघराने का श्राप लगाया और दोनों ने सोने के बदले में देवता को उनका पीछा करने से रोक दिया। गुमुलिये जन्म से ही जुड़वा रक्त था। वह सोने के बाद धीरे धीरे मानव रक्त के रूप में जाग उठा, जबकि उचुन बिना होंठ के सोया दिखाई देता था। वास्तव में उसे उसकी मां ने चुपके से एक तुच्छ आत्मा क्षेत्र में प्रशिक्षित करने के लिए भेजा था। भले ही वे देवताओं की नजरों से बच गए, लेकिन किस्मत का पहिया उन्हें फिर से मिलवा देता है। प्यार करने वाले दो लोगों ने एक दूसरे की भौहों पर एक दिल एक जान का प्रतीक एक पत्ता लगाया। फिर वे एक साथ उस शादी को पूरा करते हैं जो कभी पूरी नहीं हुई थी। लेकिन आदमी पर एक श्राप होता है, चाहे वे कितना भी प्यार करें, एक शक्ति उन्हें हमेशा अलग कर देती है। जुनूनी आदमी इसे नहीं मानता। इसलिए एक और महिला जो पुरुषों को पसंद करती है ने एक नाटक की साजिश रची। उसने एक आत्मा के अंतिम कंट्रोल से इनकार करने वाले डिजाइन को लाया। ये कच्छिनली की जागृति को तेज करने के लिए था। पिंगले ने आकस्मिक रूप से एक टूटे हुए देवता के ब्लेड को प्राप्त कर लिया, लेकिन उसकी क्षमता के साथ वो इसे केवल एक छुरी में परिवर्तित कर सके। जिसने जो साथ को बहुत नाराज किया और जो उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिलाया वह था कि इसे एकमात्र बार निकालना यूशी द्वारा हाथ में लिया गया था। हमला करने वाला व्यक्ति फिर भी किनलिये है। वो खुद को प्यार के मैदान में एक उतार पाता है। आज वह किनलिये के खून से अपनी सारी नफरत और असंतोष का बदला लेना चाहता है। हालांकि किनलिये अंत में अपनी रक्षा उतारता है और उसकी पूरी ताकत के हमले को सहता है। कैनली ने स्वीकार किया कि उसने वास्तव में उसे निराश किया, इसलिए वो खून से भरपाई करने को तैयार है। अगर वह खंजर नहीं बनना चाहता तो एक सच्चा व्यक्ति बने। इसके बाद दोनों में कोई बात नहीं, लेकिन उसी समय उन तीनों को एक रहस्यमय शक्ति ने घेर लिया। एक फंसा हुआ व्यक्ति कहता है कि वे हजारों साल पहले आ गए, उन्होंने जादू तंत्र सीखा था, बस इन लोगों को मारकर उसकी किस्मत बदलने में मदद करें। जैसे ही तीनों वापस बाहर आने में सफल होते हैं, वे जल्दी से लड़ाई में पड़ जाते हैं। हालांकि जब यूशी धरती मां की शक्ति का प्रयोग करते समय वो इसे सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाता और रेत ठंडी और बेजान हो जाती है। वह किनलिये से मदद मांगता है। उसके बाद उन्होंने बहुत तेजी से मौके का फायदा उठाकर मकान मालिक के शव में प्रवेश किया। जैसा कि उन्होंने सोचा था, सब कुछ ये जियानेर द्वारा नियंत्रित था, लेकिन वह नहीं जानते थे कि ये जियानेर उनकी बुद्धिमत्ता को अच्छी तरह से जानती थी। वह जानबूझकर यूशी को अपनी कविता के समुद्र में कदम दर कदम ले जाने के लिए सुराग छोड़ता है। उसकी कविता के समुद्र में वो मालिक है। उसका उद्देश्य शुरू से अंत तक किनलिये ही था। किनलिये और उसके साथी का सामने वाले लोगों से मुकाबला नहीं था। उन्होंने उम्मीद की कि किनलिये बिना किसी संकोच के खुद को बचाएगा और उन्हें पहले भागने देगा। एक आध्यात्मिक उपकरण के रूप में वो अंततः पछताया और कड़वे जेल में चला गया। 4 दिव्य ऊर्जाओं के जागृत होने के साथ ही किनलिये को भी जागृति प्राप्त होती है। नाइट फेरी बहुत खुश होती है क्योंकि केवल किनलिये के जागृत होने से ही जादुई श्राप सबसे अधिक प्रभावी होता है। इस क्षण में किनलिये के लिए दुनिया में कोई उम्मीद नहीं है। दुखद बात यह है कि उसे और भी कम उम्मीद है जब चिनली जानता है कि नाइट फेरी उसे किसी अन्य महिला के साथ देखने की अपेक्षा मृत्यु को प्राथमिकता देती है। उन्होंने बिना किसी दया के हमला किया। ये जियानेर ने हजारों वर्षों तक इंतजार किया और फिर भी किनलिये का दिल नहीं जीत सकी। अंत में निराश होकर वह किनलिये के तीर से मरने के लिए तैयार हो गई। महिला ने पृथ्वी की शक्ति को पुकारा। एक पल में ही एक पहाड़ जमीन से उठ खड़ा हुआ। आगे का रास्ता अवरुद्ध हो गया और पुरुष गुस्से में उस पर तलवार चला देता है। पीछे एक और मुक्का, लेकिन जैसे ही वह महिला अनंत गहराई में विभाजित होने वाली थी, उसके दिमाग के गहरे हिस्से में छिपी शक्ति जाग उठी। लगता है हजारों साल पहले उसने क्वीन हंट का सम्मान किया था, लेकिन नहीं, वो डरता था कि एक दिन जब किनलिये जागेगा उसका भविष्य कठिनाइयों से भरा होगा और कोई उसकी रक्षा नहीं करेगा। वह दिन जब वह समझ जाएगी बिना किसी गिले शिकवे के प्यार की पीड़ा को चुपचाप सहना चाहता हूँ। कुछ नहीं, कोई पछतावा नहीं। ये वो क्षण है जब हम दुनिया से पूरी तरह जागरूक होते। उसने यह कर दिखाया, वास्तविक साम्राज्य मां बन गई। लेकिन किनलिये पहले ही दूर चला गया था। सूरज लोक में संकट था, उसे मौत की ओर जाने से रोकने के लिए। इसलिए उसने प्राचीन गुप्त विधि क्वान कुन दाओजी का इस्तेमाल करके अपने आप को केंद्र बनाया। तारों की शक्ति से अंतरिक्ष और दूरी को नियंत्रित करने के लिए। गहरी होती जा रही है। सितारों की घाटी के साथ वापस इसी समय किनलिये पहुंच चुके थे चिकलांड महाद्वीप की सीमा पर। आकाश में अचानक एक बड़ा भंवर दिखाई दिया और उसे एक क्षण में अपने अंदर खींच लिया। लेकिन जब उसने देखा कि यह बारिश से भीगा हुआ फिर से उसे रोक रहा है, तो उसने सीधे एक तीर से उसे फ्रीज कर दिया। इस पल में उसने अपने शिक्षक के प्रति धुंधली नफरत महसूस की। अब से विनती है मेरे पिता का पता ना बता और मुझे जाने से रोको। आप मुझे तकलीफ दे रहे हैं। अखरोट, आज से मैं बहुत दर्द में हूँ। लेकिन इसी नफरत के सहारे उसके शरीर पर का जादुई शाप हट गया।
ड्राइवर को यह देखने को मिला कि उसने अपने प्रियजन को अपने हाथों से मार डाला। मरते समय उसने स्केन से अनुरोध किया कि वह उसकी शक्ति के ना होने तक उसकी मदद करे। तेजी से तर्क के दायरे में कभी ना आए, अंतिम भाग को समर्पित करने के बाद वह उसे अपने अंदर ले लेता है। उसने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। फिर भी वह धरती माँ के लिए शव के साथ घुटने टेक दिया। शायद धरती पर इसे विकसित किया जा सकता है। पृथ्वी की शक्ति को अपनाकर पुनर्जीवन की संभावना खोजे, इसलिए यूमिंग कबीले के लोगों ने उसकी आत्मा को पृथ्वी के नीचे सील कर दिया और फिर किनलिए ने 4 आत्माओं को लेकर सुरो दुनिया की ओर अपना सफर शुरू किया।